तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने सपने में भी वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठ को स्मरण नहीं कर पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन में उस निर्बलता को जीवन का केंद्र मानते हैं? इसके कारणवश हृदय में असंतोष और मौन रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, परंतु उस निर्बलता का मनुष्य अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस निर्बलता को अपने श्रम और विश्वास से विजय पा लेते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर ही देता है मनुष्य को, परंतु मर्यादा मनुष्य अपने आप ही तैयार कर लेता है अपने मन में। आप खुद स्वयं इस विचार कीजिए इसके बारे में। उपवास अवश्य करें, खाने का नहीं। गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना होता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जिस तरह दिए में तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकना चाहिए, किंतु सच बात यह है जो अपने होते हैं वही सपने होते हैं। अच्छी किस्मत के लोग
थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद ही करते हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अपने खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं रख कर पाते। यही सत्य है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। आधे दुख इस वजह से भी हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह भगवान कृष्ण के सुविचार वास्तविकता के रूप प्रति जागरूक करने में भूमिका निभाते हैं। इंसान जीवन में गलतियां करके इतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होगा, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बेखूबी जानता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ भी नहीं। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वो यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी थी जिनसे हमें रखनी नहीं चाहिए थी। इंसान को उसके कर्म से नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करवाता है। जो लोग अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमक ही जाता है। प्रेम की केवल सुगंध होती है, व्याख्या, विज्ञापन या स्पष्टीकरण नहीं।